हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25 मई। तो वीडियो के संबंध में यदि कोई आपकी क्वेरी हो या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन। यहाँ पे बात की जा रही है अभी कोरोना से जंग में 18+ को सेंटर पर सीधे टीका लगाया जाएगा, ऐसी बात निकल के सामने आ रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि आपको ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था, मतलब कि प्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप सेंटर पे जा सकते हैं, जबकि आपके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वैक्सीन लगती थी। अभी लेकिन ये नया बदलाव करने जा रहे हैं कि अब 18+ को भी सेंटर पे डायरेक्टली वैक्सीन लगाया जाएगा। तो ये बात निकल के सामने आ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों से इतने फ्रेंडली नहीं है कि कैसे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ग्रामीण एरिया से भी हैं, तो आप देखेंगे यदि ग्रामीण एरिया में वैक्सीनेशन कम हो रहा है तो ये कई सारे इसके कारण हैं। तो इसलिए ये चीज़ निकल के सामने आई है कि अब डायरेक्टली वैक्सीन भी उनको लगाई जाएगी जो 18+ लोग हैं। इससे पहले 45+ जो एज ग्रुप था उनके लिए डायरेक्टली था, लेकिन अभी 18+ के लिए ये कर दिया गया है। यहाँ बात की जा रही है लावा से तबाही। मैंने आपको कल इसका डिस्कशन किया था। कॉन्गो की बात की जा रही है, किशानशा यहाँ की कैपिटल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो लावा है काफ़ी दूर तक ये बह कर के गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का भी दिख रहा है। तो इसने बहुत ज़्यादा बर्बादी की यहाँ पे। तो 500 से ज़्यादा मकान नष्ट हो गए, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 170 जो बच्चे हैं वो लापता हो गए यहाँ पे। तो बात की जा रही है अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो वहाँ पे ये नीरा गोंगो वॉल्केनिक है जिसके अंदर विस्फोट देखा गया था। माउंट नीरा गोंगो याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था। तो पूछा जा सकता है कि माउंट नीरा गोंगो किस देश के अंदर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्गो देश अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये स्थित है। तो यहाँ पे लावा बहुत इसका प्रभाव हुआ था, तो इससे कई सारे नुकसान यहाँ पे सामने निकल के आया है, तबाही निकल के सामने आई है। 500 ज़्यादा मकान नष्ट हो गए यहाँ पे, और भारतीय सेना का रोल भी यहाँ पे बताया था कल मैंने आपको एक डिस्कशन के अंदर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ज्योग्राफी संबंधी प्रश्न बन सकता है इसके संबंध में। ये बात की जा रही है डेथ सर्टिफिकेट की। ये एक केस निकल के आया सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें बताया गया है कि डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखी जा रही है। मतलब कि जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वहाँ पे क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि ये जो मौत हुई है वो कोरोना के कारण हुई है। तो ऐसा एक केस निकल के सामने आया है, तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी। तो बोला ये जा रहा है कि यदि कोई सरकार स्कीम लेके आती है जो कोविड-19 से लोग मरे हैं उनके लिए, तो उस केस में क्या होगा, जब जो भी लोग मरे हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो उस डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी ये डिटेल नहीं होगी कि ये पर्सन कोरोना से मरा है। तो इसको लेकर के ये बात निकल के सामने आई है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने केस निकल के आया है। तो देखते हैं इसमें आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं कि डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना को आपको मेंशन करना होगा यदि किसी की मौत कोरोना के कारण हुई है। तो ये चीज़ें हैं ये जो कि अभी चल रही हैं वर्तमान में। ये यहाँ पे बात की जा रही है वैक्सीन समानता के लिए हर विकल्प आजमाने का वक्त है ये। तो विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंध से हल नहीं होगी मुश्किल, ये इसके अंदर बात की गई है। और वॉलंटरी लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग और टीकों के पुनर्वितरण जैसे विकल्पों पर गौर करने की ज़रूरत है। तो इस एडिटोरियल में बताया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर के आज जो प्रश्न है पूरी दुनिया के सामने वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो कोविड-19 है किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर कंट्री से संबंधित है, केवल उसी को उसने नुकसान पहुंचा है, पूरी दुनिया को उसने प्रभावित किया है, इकोनॉमी को, लोगों को प्रभावित किया है। तो क्यों ना पूरा देश, पूरे लोग दुनिया के जो है सामने निकल के आएँ, और जो बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको लेकर के बात चल रही है कि जो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आपने बात सुनी होगी कि वैक्सीन जिन्होंने डेवलप की है तो वो उसके लिए कुछ अपना जो रॉयल्टी जिसको बोलते हैं हम, तो वो वसूल करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के। तो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इस सब को त्यागते हुए आगे निकल के आना चाहिए देशों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन डेवलपमेंट की तकनीक है वो विकासशील देशों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको बता दूं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भारत वन ऑफ द टॉप कंट्री है दुनिया के अंदर, यानी कि वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो भारत इसके लिए माहिर है, जाना जाता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि विकासशील देश जिसमें भारत भी शामिल है उनको वैक्सीन बनाने की जो तकनीक है वो शेयर करनी चाहिए, जो भी विकसित देश हैं जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया है। तो उसके संबंध में ये एडिटोरियल है,
और यहाँ पे फिर एक और वैक्सीन से संबंधित है ये एडिटोरियल का, रामपाल जाट साहब का। ये बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को पेटेंट के दायरे से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। वही बात है, पेटेंट मतलब कि 20-20 साल के लिए आपको पता है पेटेंट दिया जाता है भारत के अंदर, और भारत के अंदर पेटेंट एक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय पेटेंट एक्ट है 1970, इसमें एक संशोधन किया गया था 2003 में। तो ये चर्चा में इसलिए आपको पता होना चाहिए, भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 है और 20 वर्ष के लिए पेटेंट दिया जाता है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पेटेंट को हटाना चाहिए इस समय, क्योंकि मतलब एक बड़ी समस्या है ये, कोविड-19 से बाहर आना, लोगों को बाहर लाना, पूरे देश को बाहर लाना, ताकि इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर सके, इकोनॉमी का पहिया दोबारा से चल सके, ताकि चीज़ें नॉर्मल हो सकें। तो जल्द से जल्द इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत को साबित करनी होगी अपनी नेतृत्व क्षमता, यानी कि लीडरशिप की बात की जा रही है यहाँ पे, कि भारत कैसे अपनी लीडरशिप को यहाँ पे दिखाता है। तो बता रहे हैं करीब 100 देश मानवता को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन एवं अन्य औषधियों को पेटेंट कानून से मुक्त करने की मांग कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं, दुनिया के अंदर तकरीबन छोटे मोटे मिलाकर 200 देश हैं, उनमें से आधे देश 100 देशों ने इसके लिए मांग कर दी है कि इसको पेटेंट कानून से मुक्त किया जाना चाहिए, कोविड-19 की जो वैक्सीन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के समय में, आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, लोगों तक वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और जल्द से जल्द पहुँचना बहुत ही आवश्यक है, तभी कंट्री इस महामारी से बाहर निकल सकेंगी। ये बात की जा रही है फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन टेनिस 30 मई से शुरू हो जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये पहला और अंतिम ग्रैंड स्लैम मेरे को बताइए। ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि फ्रेंच ओपन जिसको बोला जाता है, फ्रांस के अंदर होता है। तो रोला गैरो, ये एक स्टेडियम है फ्रांस के अंदर जिसकी बात की जा रही है। रोला गैरो की चमक पड़ी फीकी, अब तक 5 बड़े खिलाड़ी हटे। मतलब वही कि ये कोविड-19 का भी जो पेंडेमिक है, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे खिलाड़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, हेल्थ उनकी मतलब सही नहीं हो पा रही है। ये बता रहे हैं 5 खिलाड़ी यहाँ पे बाहर हो गए हैं, अभी हट गए हैं, मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है यहाँ से। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रोला गैरो की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। तो ये ग्रैंड स्लैम है, दुनिया के अंदर 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला और आखिरी आप मेरे को बताइए। दूसरा है फ्रेंच ओपन और तीसरा है विंबलडन। तो ये इंपॉर्टेंट है चारों के चारों ग्रैंड स्लैम, तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। 30 मई से भी स्टार्ट हो जाएगा ये फ्रेंच ओपन। ये नज़ारा है बेंगलुरु में सन हालो का। तो सन हालो का आप देख सकते हैं, ये नेचुरल एक ऐसा एक आकृति बनी हुई है, नेचुरली बनती है ये। तो यहाँ पे इसको 22 डिग्री हालो के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, इसको 22 डिग्री हालो के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको सन हालो भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इंद्रधनुष जैसा प्रभाव मंडल सन हालो दिखा है, यानी कि इंद्रधनुष जैसा एक प्रभाव मंडल बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा विबग्योर जो होता है, इंद्रधनुष बोलते हैं, 7 कलर से मिलकर के बनता है। तो उसी जैसा एक आकृति बनी है यहाँ पे, जिसको सन हालो या 22 डिग्री हालो भी इसको बोला जाता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर इसकी त्रिज्या के कारण इसे 22 डिग्री हालो कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा एक नज़ारा है, रेयर नज़ारे ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होता है सन हालो। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीज़ें कई बार। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।